नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं साथियों परसेंटेज की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। परसेंटेज की समझ हम अभी तक डेवलप कराने की कोशिश में लगे हैं साथियों कि आप लोगों को परसेंटेज क्या होता है ये चीज धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको परसेंटेज की जो भाषा है वो धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो गई है साथियों। आइए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग और एक बेहतरीन सीरीज करते हैं और उम्मीद होगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो आज आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P के 10% और Q के 5% का योग P के 15% और Q के 25% के योग का 1/4 है। तो P का Q से अनुपात ज्ञात कीजिए। SSC GD 6/2/2023 सिर्फ नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आइए साथियों देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है P का 10%, P का 10%, P का 10% प्लस Q के 5% इन दोनों का योगफल बराबर है। किसके बराबर है? P के 15%, P के 15% और प्लस Q के 25%, Q के 25% का 1/4 है। क्या है? 1/4 है। यहां पे प्रश्न में अभी जो आपने लिखा है प्रश्न में ही दिया गया। प्रश्न में क्या दिया गया है कि P का 10% और Q के 5% का जो योगफल है ये दोस्तों बराबर है P के 15% और Q के 5% के योग का 1/4। ये इसका 1/4 है। तो 1/4 से यहां मल्टीप्लाई करा दिया गया। अब ध्यान से मेरी बात समझते चलिएगा। P का 10%, तो P का 10% होगा P गुणे 1/10, जिसे हम लिख सकते हैं P/10 लिख सकते हैं। Q के 5%, तो Q का 5% का मतलब 1/20 होता है। तो P गुणे 1/20 तो हम लिख सकते हैं Q/20 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Q/20। मैंने कहा Q का 5% तो Q गुणे 1/20 तो आप लिख सकते हो Q/20 बराबर। ये क्या हो जाएगा? P के 15%, तो P का जो 15% होता है इसका मतलब होता क्या है? ध्यान से देखिएगा। P 15% का मतलब 3/20। आप इसे लिख सकते हो 3P/20। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। प्लस यहाँ पे साथियों क्या है? Q के 25%, Q का 25% का मतलब 1/4। 1/4 तो आप लिख सकते हो Q/4 हो जाएगा और गुणे 1/4। कहेंगे कोई बात नहीं, एकदम सही बात है, इतनी बात में कोई समस्या की बात नहीं है। अब इसका एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे 20 हो जाएगा। अब 10 दूना 20, 2 बार जाएगा तो यहाँ हो गया 2P और यहाँ क्या हो गया? Q हो जाएगा बराबर। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ 20 से 20 में भाग करोगे, 1 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 3P। 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा तो ये हो गया 5Q और गुणे 1/4। अब दोस्तों 20 से 20 कट जाएगा। अब ये 4 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 से उसमें होगा कोई परिवर्तन नहीं, /4। 4 यहाँ आ जाए, दूनी 8 और 4 × 4 बराबर 3P + 5Q। अब क्या हो जाएगा? P को एक तरफ कर लेते हैं और Q को एक तरफ कर लेते हैं। तो साथियों हो क्या जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा। 8P में से 3P घट जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और 5P में से 5Q में से 4Q घट जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? 5P हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? 1Q हो जाएगा। अगर हम P/Q की बात करें तो आप कहोगे 1/5। Q इधर आ गया, 5 उधर चला गया। आपसे पूछ क्या रहा है जरा ये देखो। P का Q से यानी P अनुपाते Q ही पूछ रहा है। तो P अनुपाते Q आ जाएगा 1/5 यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे कोई इतनी बात कही गई जो प्रश्न में कह रहा था।
कह रहा था कि P का 10% और Q के 5% का योगफल, P के 15% और Q के 25% के योगफल का 1/4 है, उतना कर दिया गया। 10% होता है 1/10, P/10 हो गया। Q का 5% 1/20 होता है, Q/20 हो गया। P का 15% 3/20 होता है, 15% 3/20 तो 3P/20 हो गया। Q का 25% तो Q/4 हो गया और गुणे 1/4 हो गया। यहाँ इसका एलसीएम लिया गया 20, तो यहाँ हो गया 2P और प्लस Q। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20, तो यहाँ 3P, 4 पंचे 20, 5 कन्नम 5Q। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो ये 20 से 20 कट गया। यहाँ 2P प्लस Q है, इस 4 से इसमें गुणा होगा तो 4 दूनी 8P और 4 कन्नम 4Q बराबर 3P प्लस 5Q। अब P को एक तरफ सेट कर लिया गया, Q को एक तरफ सेट कर लिया गया, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 और 5 में से 4 घटेगा तो 1 आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि P/Q जो है वो 1/5 के बराबर है। और आपको यही निकालना है कि P का Q से क्या अनुपात है, तो P से Q का अनुपात 1/5 है, यानी बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह रुपए 24,000 बचाता है तो उसकी आय रुपए में कितनी होगी? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1/6/2025 शिफ्ट नंबर 1। आइए साथियों, जो आय होती है किसी व्यक्ति की, जो आय होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है? तो आप कहोगे 100% होती है। तो आय जो थी वो कितनी मानी जाएगी अक्षय की? तो आप कहोगे आय जो है वो 100% है। अब इस 100% में दो चीजें वो कर रहा है, ये उसकी क्या है? तो आप कहेंगे आय है। क्या है? आय। अब आपने क्या किया है कि 40% खर्च कर दिया। कितना खर्च किया? 40%। 40% खर्च कर दिया तो 60% आपकी क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बचत। तो दोस्तों इसी 60% का मान आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 24,000। 60% बराबर कितने के हैं? 24,000 के बराबर है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटा जाए इसे तो 6 चौक 24, 6 शून्यम 6 शून्यम। 1% की वैल्यू आ गई आपकी 400। आय निकालनी है, आय 100% होती है। 2 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, यानी जो आय आएगी वो कितना आएगी? तो आप कहोगे 40,000, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने केवल इतनी बात आपको बताया कि जो आय होती है साथियों अपने आप में 100% होती है। 100% में ही आप 40% खर्च करते हो तो 60%, 100 का 40 खर्च कर दिया गया तो 60 बचा है। 60 का मान कितना है? 24,000 है। तो यदि 60% का मान 24,000 है तो 1% का मान 400 होगा। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 2 जीरो यहाँ बढ़ा, 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, यानी 40,000 रुपए उसकी आय है। तो वही पूछा है आपसे कि उसकी आय क्या है। दोस्तों अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे, कैसे फ्रैक्शन वैल्यू से इस सवाल को बनाया जा सकता है, तो 40% खर्च कर रहा है तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 2/5। 5 उसकी आय थी, 2 रुपए वो क्या कर देता था? खर्च कर देता था। तो यहाँ इसकी बचत कितनी है? वो 3 है। यही 3 कितने के बराबर है? तो आप कहोगे 24,000 के बराबर है। कितने के बराबर है? यदि 3 यूनिट 24,000 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा? 3 अठे 24, एक होगा 8,000 के बराबर। यानी हम कह रहे हैं कि 3 यूनिट का जो मान है वो 24,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे 8,000 के बराबर होगा। आपको 5 यूनिट निकालना है तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे 8,000 और गुणे 5, 8 पंचे 40,000, 8 पंचे 40,000। तो आप यूनिट वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, यानी फ्रैक्शन वैल्यू से भी आप बना सकते हो। मैंने कहा क्या कि 40% आप खर्च करते हो तो 40% का मतलब 2/5, यानी 5 रुपए आप कमाते हो तो 2 खर्चा कर दिए तो 3 बचाते हैं। 3 का मान 24,000 है तो 1 का मान 8,000 होगा, तो 5 का मान क्या हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। यानी आप वर्बली इसका उत्तर बता सकते हैं सर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति को प्रतिमाह 4900 रुपए वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 17% बचाता है, उसकी प्रतिमाह व्यय ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1/13/2025 से नंबर 10। दोस्तों ये कह रहा है ना कि कोई व्यक्ति है जो 4900 रुपए कमा रहा है
और उसने 17% की बचत किया है, तो अगर 17 बचाया है तो इसका मतलब 83% उसने क्या किया है, खर्च किया है, क्योंकि कुल आय कितनी होती है, 100% होती है। यानी 100% आपकी आय होती है, कितनी होती है, 100%। आपने इसमें से क्या किया है, 17% की बचत किया है, तो आपका 83% क्या होगा, तो आप कहोगे व्यय होगा। क्या होगा, व्यय होगा। आपको निकालना क्या है, मूल वेतन आपको पता है 4,900, इसका कितना निकालना है, व्यय निकालना है, व्यय कितना है, तो 83% है, 83/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका आ गया 49 गुणे 83, 49 गुणे 83, 9 त्रिक 27 यूनिट डिजिट 7 होगा। यहां नहीं है, यहां नहीं, यहां नहीं, एक ही जगह 7 दिख रहा है। आपने देख लिया कि जब आप देख रहे हो ना 9 त्रिक 27 यानी यूनिट डिजिट 7 और एक ही ऑप्शन में 7 दिख रहा है, तो पूरा मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आ जाएगा 4067। क्या आ जाएगा, 4067, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। साथियों, मैंने कहा कि 100% आय है, 17% बचत है, तो 83% व्यय हो जाएगा। 100 में से 17 घटा दीजिए, 83 मिलेगा। 4900 का 83% निकालोगे, 2 जीरो कट जाएगा, 49 गुणे 83 बराबर। तो यूनिट डिजिट मैंने क्या कहा, 9 त्रिक 27 यानी 7 आएगी। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 दिख रहा है, आपका उत्तर मिल गया 40। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। एसएससी सीजीएल सीबीई एग्जाम 3/3/2022 शिफ्ट नंबर 1। साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि कोई विक्रेता होगा जिसके पास 350 अंडे एक टोकरी में मान लीजिए रखे गए थे। अब हुआ क्या है कि उसमें से 12% अंडे खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो जो भी अंडा रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, उसकी मात्रा चाहे जितनी रही हो। यहाँ पे तो 350 है, तो 350 अपने आप में 100% था। अब आपने क्या किया, 12% उसमें से क्या कर दिया, देखा कि सड़ गए हैं, तो आपके पास सही कितना बचा है, तो 100 में से जब 12% आपने घटा दिया तो आपके पास 88% क्या हो गया, तो वो शुद्ध अंडे बचे हैं जो बेचने लायक हैं। अब आपने क्या किया है, कह रहा है कि बेचे जाने के लिए बचे अंडे, जो बेचे जाने के लिए शेष अंडे बचे हैं उनका संख्या बताना है। तो आपके पास कितना टोटल था, तो 350, इसमें से बेचने लायक कितने हैं, तो कहोगे 88%। 88% का मतलब 88/100। जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 2 से इसको काटेंगे 2 चौक 8 और 2 चौक 8। अब ये हो गया 7 गुणे 44। 7 गुणे 44 का मतलब हो गया 7 चौक 28, हासिल आया 2, और 7 चौक 28, 28 और 2 30। तो आपका मिल गया 308 अंडे आपके पास ऐसे हैं जिनको आप बेच सकते हैं। साथियों, कुल अंडों की संख्या कितनी थी, तो 350 थी। इसमें से 12% सड़े निकल गए, तो 88% शुद्ध निकले हैं। तो 350 का 88% आपने निकाल लिया, तो कितना आ गया, 308। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 प्लस x, तो x का मान है। एसएससी सीपीयू 24/11/2020 शिफ्ट नंबर 2। अच्छा प्रश्न है साथियों, ध्यान से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। 400 का 25% तो हम लिखेंगे डायरेक्ट इसका 400 का 25% 1/4। दोस्तों, अब हम परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। 25% 1/4, 1260 का 35% 7/20, 7/20 प्लस 1800 का 27% तो 27/100 बराबर 1020 और प्लस क्या है, x है। ठीक है साथियों, आइए 4 से इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 6 12 और 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहाँ क्या है, 100 बचा हुआ है, प्लस
7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, 42 और 2 44, 42 2 44। यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आपने मल्टीप्लाई 18 से कराया तो 18 सत्ते 126, हासिल आया 12, 18 दूना 36, 36 और 12 तो 36 और 2 38, 38 10 48 बराबर 1020 और प्लस x। ठीक है साथियों, आगे देखिए। अब आप इसको ऐड करिए तो देखिए क्या हो जाएगा। यहां पे क्या है 6 है, यहां पे क्या है 1 है, यहां पे क्या है 0, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, यहां क्या है 8 है, 8 4 12 और यहाँ पे 0 तो 12 की 2 हासिल है 1। अब आपके पास यहाँ क्या 4 4 8 8 1 9 और 9 1 10, 1027 बराबर 1020 और प्लस x। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब x का मान निकालोगे, इधर 1020 को इधर भेज दीजिए, 1020 बराबर x। तो यहां से जो x की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है साथियों 7। अब आपने देख लिया x की वैल्यू क्या मिल गई 7। अब जरा ऑप्शन पर नजर डालो तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, कह रहा है एग्जैक्ट नहीं दिया गया, बीच की बात कर रहा है, 6 से 10 के बीच। तो 7 कहाँ है, 7 7 6 और 10 के बीच है कि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट आंसर। साथियों आपने केवल इतनी सी बात किया है, 25% 1/4, 35% 7/20, 27% 27/100, 2 जीरो यहाँ कट गया, इस जीरो से इस जीरो कट गया, 2 से जब इसको काटा गया तो क्या आ गया 63 आ गया, 4 से इसको काटा गया 100, तो 100 प्लस 63 गुणे 7 बराबर 441, 18 गुणे 27 बराबर 486 और 1020 प्लस x हो गया। इन तीनों को जब ऐड किया गया तो 1027 बराबर 1020 प्लस x। तो यहां से जब x निकाला गया तो कितना आ गया 1027 माइनस 1020, घटाया गया तो क्या आ गया x का मान 7 आ गया, जो 6 से 10 के मध्य है साथियों। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। एसएससी एमटीएस 13/6/2023 शिफ्ट नंबर 2। ऐसे सवाल दोस्तों एग्जाम में आमतौर पे देखने को मिलते ही हैं, चाहे वह एसएससी एमटीएस दे रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल दे रहे होते हैं, चाहे आप जीडी के एग्जाम में बैठे होते हैं, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठे हो, चाहे आप स्टेट लेवल यूपीपी या यूपीएसआई किसी भी एग्जाम में आप बैठे होते हैं, तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते ही हैं। तो आइए देखते हैं इसको, इसकी अप्रोच क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। ये कह ये रहा है साथियों, कोई एक संख्या है जिसमें 5/8 से के बजाय 8/5 से गुणा किया गया। करना किससे था, इससे। आपने किया किससे, इससे किया। आपको सही चीज इससे मिलती, इससे क्या मिली है गलत मिली। तेरा 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया गया, मतलब आपको करना था 5/8 से, आपने किया किससे 8/5 से, और आपको करना किससे था 5/8 से, आपने किससे किया 8/5 से कर दिया। तो आइए, मैंने आपको कहा कि यहां पहला तरीका यह कि एक संख्या हम मान लेते हैं, वो संख्या क्या मानी जाती है, इन दोनों का एलसीएम 8 और 5 का। तो 8 और 5 का जो एलसीएम होगा, आप कहोगे क्या होगा, 8 और 5 का एलसीएम 40 होगा। मैंने मान लिया कि संख्या हमारी क्या थी 40 थी। 40 कहां से आया, हमेशा आप इनके हर का एलसीएम ले लेना, वही आपकी संख्या हो जाएगी। अब अगर हम सही की बात करते कि सही क्या करना था, तो आप कहोगे 40 में 5/8 से गुणा करना था, तो सही क्या आता 8 पंचे 40 और 5 25। गलत क्या हो गया, तो आप कहोगे गलत ये हुआ कि 40 में 8/5 से गुणा कर लिया गया, तो करा दीजिए भाई। तो 5 8 40 और 8 8 सही क्या आना था 25, गलत क्या आ गया 64। तो कितनी त्रुटि हो गई, तो आप देख रहे हो ज्यादा आने लगा। कितना ज्यादा आया है, तो आप कहोगे 39 ज्यादा आया है।
कितना ज्यादा आया है 39। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी 39/25 गुणे 100, 25 चौका 100 और 4 से गुणा कराएंगे, 4 नवाई 36, हासिल है 3, 4 तिहाई 12, 12 3 15, 156%, 156% की त्रुटि आई, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने क्या कहा, आपको कुछ नहीं करना, कोई इतनी सी बात करना है, एक संख्या मानी गई, वो संख्या क्या मानी गई 8 और 5 का एलसीएम यानी 40, तो सही क्या करना था 5/8 से गुणा, तो सही क्या आता 25। आपने क्या कर दिया गलती से 8/5 से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया 64, तो क्या हो गया त्रुटि आ गई। तो यही त्रुटि कितने परसेंट थी यही आपको निकालना था, त्रुटि कितना हो रही थी 39 ज्यादा आ गया, तो 39/25 गुणे 100 यानी 156%। साथियों इसका एक अल्टरनेट तरीका दूसरा क्या है करने का, जरा वो भी समझिए। आमतौर पे आप दूसरे तरीके से ही आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं, बहुत ये भी कोई बड़ा नहीं है, आपको कैलकुलेशन करते वक्त मैंने सारी चीजों को समझाया है। बाकी आपको करना क्या है, तो आप देख रहे हैं 5/8 और यहां है 8/5, इससे इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये क्या है सही है और ये क्या है गलत है आपका, तो क्या हो जाएगा 5 25, 8 अठाई 64, ये सही आया, ये आपका गलत है। तो कितने की त्रुटि है, तो आप कहोगे 39 की त्रुटि है। कितने पर है 25 पर और गुणे 100, तो 25 चौका 100 और 4 गुणे जब 39 करोगे तो कितना आ जाएगा 156%। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्या कहा कि आप एक तीर यहां लगाए, एक तीर यहां लगाए। अब ये हो गया 5 25, 8 अठाई 64, 25 आना था सही, गलत क्या आ गया है, तो आप कहोगे 64, बढ़ के आ गया, कितनी त्रुटि आई है 39 की त्रुटि आई है। तो 25 पर तो आप देख रहे हो ना, जो आप सॉल्व करके ले आए हो चीजों को, वही चीज यहाँ पे भी आई है। तो चीजों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके को अप्लाई करो जिसमें आपको कम समय लग जाए, तो कम समय इसमें भी लग जाएगा, कम समय इसमें भी लगेगा, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है सर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी इस टाइप के हम लोग एक आध दो प्रश्न को और करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। एसएससी CHSL 24/5/2022 शिफ्ट नंबर 1। आइए दोस्तों पिछले सवाल में मैंने आपको इसी टाइप के प्रश्न पर डिटेल कराया है, आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो मैंने कहा था कि जैसे आपने 5/3 से करना था, आपने किया किससे है 3/5 से किया है, 3/5, ये सही है और ये गलत है। तो मैंने कहा आपको एक संख्या यहां मान लेनी है, वो संख्या क्या होगी इन दोनों का एलसीएम होगी। तो संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे संख्या 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, संख्या क्या होगी 15। तो अगर हम सही की बात करें तो आप कहोगे कि 15 का 5/3, तो 5/3 अगर निकालोगे तो 3 पचे 15 और 5 25। अगर हम 15 का 3/5 निकालें, 3/5, तो 5 तिहाई 15 और 3 त्रिका 9, तो ये साथियों आपका सही आना चाहिए था, ये आपका गलत आया हुआ है, क्योंकि आपको इससे गुणा करना था, ये सही था, आपने इससे कर दिया, गलत आ गया। तो त्रुटि कितने की आई, तो 25 के बजाय क्या आ गया है 9 आ गया है, तो 25 में से 9 घटाओगे तो कितने की त्रुटि आई है 16 की। तो अगर हम प्रतिशत त्रुटि की बात करें, प्रतिशत त्रुटि की, तो आप कहोगे 16 की त्रुटि, 16 की कमी हुई है, किस पर हुई है 25 पर और गुणे 100, तो 25 चौका 100 और 16 चौका 64, 64% की त्रुटि हुई है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। साथियों मैंने आपको एक तरीका और भी बताया कि 5/3 है और यहाँ पे 3/5 है, इससे यहां मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे यहां करा दीजिए, तो ये आपका क्या है सही है, ये आपका क्या है गलत है। तो ये हो गया 5 25 सही होना चाहिए था, 3 त्रिका 9 गलत आ गया, तो कितने की त्रुटि हुई है, तो आप कहोगे 16 की। किस पर हुई है
25 पर हुई है और गुणे 100, आप कहोगे 25 चौका 100 और 16 चौका 64%। तो आप इस तरीके से भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको एटलीस्ट जो भी तरीका आपको आसान दिख रहा हो, आप उसी भी तरीके को आप धीरे धीरे आना दोनों चाहिए। ये याद आ जाए तो इससे लगा दीजिए, ये याद आ जाए तो इससे लगा दीजिए, जो भी तरीका पेपर में याद रहे। इसीलिए आपको एक से ज्यादा तरीका हम हर सवाल का बता रहे हैं साथियों, कि जब आप एग्जाम में बैठे तो अगर मान लीजिए इन केस कोई एक तरीका आपके दिमाग से मिस हो रहा है तो दूसरा उसका अल्टरनेट तरीका आपको तुरंत आसानी से। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न को 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया है। भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया गया? एसएससी सीएचएसएल 5/7/2024 शिफ्ट नंबर 3। आइए दोस्तों 4/5 ये सही होना चाहिए था, इसको परिवर्तित करके क्या लिख दिया गया? 5/6। तो साथियों आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके आप लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? 6 चौक 24 और ये हो गया 5 25। 24 सही आना था, आया क्या? 25। तो कितना का परिवर्तन हुआ? त्रुटि कितनी आई है? 1। तो पूछ रहा परिवर्तन, तो परिवर्तन 1 का हुआ है, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा? 1/24 और गुणे का 100। तो ये क्या हो जाएगा? इसको 4 से काटेंगे, 4 6 24, इसको 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यानी 25/6 अगर इसको भाग किया जाए तो 6 चौक 24, दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 एकन्नम 6, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 6 छवक 36। लगभग आपका जो दिख रहा है कि वो दिख रहा है 4.16। तो आप यहां देख रहे हैं कि 4.17 है। क्या है? 4.17। मतलब ये और आगे जाएगा तो इसको मान लिया गया है कि 4.17 नियरेस्ट लगभग वैल्यू मान लिया गया है 4.17%। यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। मैंने कहा क्या? 6 चौक 24 कर दिए, 5 25 कर दिए, एक का परिवर्तन आया है। किस पर आया है? 24 पर। तो 1/24 गुणे 100 आपने कर लिया, तो कितना आ गया आपका? 4.17%। आपका सी ऑप्शन क्या है साथियों? राइट। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 18/2/2025। साथियों ऐसे प्रश्न जो भिन्न में अंश में बढ़ रहा है, हर में घट रहा है, या दोनों में बढ़ रहा है, दोनों में घट रहा है, ऐसे सवाल एग्जाम में आमतौर पे लगभग सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं साथियों। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मान लीजिए कि आपका जो भिन्न है वो x/y। अब क्या कह रहा है कि 10% की कमी कर रहा है इसमें, तो अंश कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 100 में से 10 घट जाएगा, 90% हो जाएगा। और हर में 15% की वृद्धि हो रही, तो साथियों ये हो जाएगा 115%। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अंश को 10% घटा दिया गया यानी 90 कर दिया गया, और हर को 15% बढ़ा दिया गया, 115 कर दिया गया। कहेंगे बिल्कुल सही है। तब भिन्न कितनी हो गई है? 2/5 हो गई है। कितना हो गई? 2/5। तो साथियों देखिए परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा। इसको 5 से काट लें, इसको भी 5 से काट लें, 5 से काट लीजिए साथियों, 5 एकन्नम 5, 4 बचेगा, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 तिहाई 15। ठीक है साथियों। अब इसको आप 2 से काट सकते हो, 2 एकन्नम 2, 2 9 18। अब ये आपका हो गया 9x बटे क्या कहोगे? 23y बराबर, तो आप बताओगे 1/5। क्या बताओगे? 1/5। अब ये हो गया 9 × 5 = 45, x बराबर 23y। तो x/y बराबर हो जाएगा 23/45। जो भिन्न आपकी आई x/y वह क्या आ गई? 23/45। तो 23/45 आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर। आपने क्या किया? अंश को 10% घटा दिया, 90 कर दिया, और हर को 15% बढ़ा दिया, 115 कर दिया। बराबर जो भिन्न आ रही थी वो 2/5 आ रही थी, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से इसको काटा गया 18 आया, 5 से इसको काटा गया 23 आया। अब आप क्या करोगे? 2 से इसको काट दिया, 2 9 18, 9 आ गया। अब ये हो गया आपका 9x
बटे 23y बराबर 1/5, तो ये हो गया 9 × 5 = 45 और 23 × 1 = 23, तो x बटे y बराबर आ गया 23/45, यानी ए ऑप्शन आपका राइट। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और उसका हर 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 11/45 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 7/2/2025 सिर्फ नंबर 3। आइए साथियों, मैंने कहा भिन्न मान लीजिए आपकी x/y है, x/y है, अंश को 10% बढ़ाया जा रहा है तो ये 110% हो गया, और उसका हर 10% कम किया जा रहा है तो ये हो गया 90%, बराबर क्या हो गया, तो आप होगी 11/45 है, 11/45। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 45 दूना 90 और 11 से इसको काट, 11 ही करने में 11, 11 शून्य और 2 से काट लेते हैं, 2 पंचे 10, तो ये हो गया 5x/y बराबर, यहां क्या बचा है 1/1 बचा है, क्या बचा है 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y बराबर 5x के, y बराबर 5x से, तो यहां से x/y यदि हम करते हैं, यानी मैंने क्या किया y को, यहाँ y का गुणक क्या है 1 है, तो मैंने क्या किया x/y, y को इधर ले आया तो 5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5, क्या हो जाएगा 1/5, यानी जो आपकी मूल भिन्न होगी वो क्या होगी 1/5, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आपने क्या किया, अंश को 10% बढ़ा दिया, हर को 10% घटा दिया, तो 11/45 हो गया, परसेंट से परसेंट कट चुका है, 45 दूना 90 और 11 करना में 11, 11 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, यानी 5x/y बराबर 1/1, तो 1y बराबर 5x, तो x/y बराबर 1/5, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। साथियों आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। एसएससी CHSL 17/3/2023 सिर्फ नंबर 2। आइए साथियों, मैंने कहा भिन्न मान लिया गया x/y है, अंश को 140% बढ़ाया गया तो कितना हो गया, ये 240% हो गया, और हर को 20% क्या किया गया, कम किया गया, तो ये 80% है। ये बराबर किसके है, तो आप कहोगे 12/7 के हैं। यहीं पे इसको खत्म कर दिया जाता है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 × 24 और 3 चौका 12, यानी x/y बराबर हो गया 4/7, कितना आ गया 4/7, यानी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। मैंने क्या कहा 140% बढ़ रहा है तो 100 + 140 बराबर 240 हो गया, 240% और 20% घट रहा है तो 100 - 20 बराबर क्या हो जाएगा 80, बराबर क्या हो गया 12/7, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 × 24 3 चौक 12, यानी 4/7, 4/7 आपकी जो मूल भिन्न है वो कितनी है 4/7। साथियों आज की क्लास आपको कैसे लगी, इसके बारे में पूरी क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश मेरी लगातार जारी है कि आपको सबसे सरल से सरल भाषा में परसेंटेज को पढ़ाया जाए। आज साथियों हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट को पूरी तरीका पढ़ के समाप्त कर चुके हैं। अब आप टाइप नंबर फर्स्ट में अभी तक आपने 56 क्वेश्चन किए हैं। साथियों आप इन सारे क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से एक बार देख करके और ये रिस्पांस आप बताइए कि आपको कैसी लगी क्लास, और परसेंटेज की कुछ समझ आपको डेवलप हो पाई कि नहीं हो पाई। हमें उम्मीद है कि आपको परसेंटेज की समझ जो है वो धीरे धीरे आपको डेवलप होना शुरू हो चुकी होगी। साथियों क्लास कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल से जोड़िए साथियों। और इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त की जाती है साथियों। तब तक के लिए हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।